हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अगर NIOS के जरिए अगर क्लास 10th या क्लास 12th में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप उसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसका क्या प्रक्रिया है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या अपलोड करना होगा, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ये सारा चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। अगर वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको आ जाना है NIOS के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर ऊपर में ही देखने को मिलेगा एडमिशन का सेक्शन। तो आपको एडमिशन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट पोर्टल आपको आ जाता है। तो सबसे पहले आपको आना है एडमिशन वाले सेक्शन पे, और जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो आपको नीचे आना है और नीचे आपको एकेडमिक का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्ट्रीम 1 अक्टूबर 2025 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर नीचे में स्ट्रीम 2 आपको देखने को मिल जाएगा, वो ऑलरेडी क्लोज है। इसके बाद आपको स्ट्रीम 1 वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट पोर्टल का। तो आपको यहाँ पर एक एक करके फिलअप करना है, और फिलअप करने के लिए स्टेट सबसे पहले चूज करना है, और स्टेट चूज करने के बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर देना है। जैसे आप अगर आधार कार्ड देना चाहते हैं, पैन कार्ड देना चाहते हैं, वोटर कार्ड देना चाहते हैं। जैसे आप अगर आधार कार्ड यहाँ पर लेते हैं तो आपको यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा आइडेंटिटी नंबर में। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आपको आते हैं तो आपको यहाँ पर कोर्स अप्लाई फॉर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको उस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप सेकेंडरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं क्लास 10th के लिए, या सीनियर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं क्लास 12th के लिए, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल फिलअप करने के लिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम फिलअप करना है। जो भी आपका नाम होगा आप यहाँ से अपना नाम ले सकते हैं, फुल नेम यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम एक फिलअप करने के लिए आएगा। इसके बाद आपको एक मदर नेम फिलअप करना है। इसके बाद नीचे आना है, डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना होगा। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए कैलेंडर ओपन होकर आ जाएगा, तो आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करने के लिए आता है, तो आप यहाँ पर आधार नंबर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देना है और एक ईमेल आईडी देना है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आपको जनरेट OTP करना है। तो जैसे आप यहाँ पर OTP वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे और एक ईमेल पे OTP चला जाता है, को वेरीफाई कर लेना है। सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर OTP वेरीफाई हो जाता है। OTP वेरीफाई होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको एड्रेस वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहे हैं, और आपको यहाँ पर एड्रेस आपको फिलअप करना है। जैसे आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाउस नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर फुल एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हैं। हाउस नंबर दिया है, स्ट्रीट दिया है, विलेज वार्ड नंबर दिया है। इसके बाद आपको स्टेट यहाँ पर लॉक रहता है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिल जाएगा, जैसे आपका अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है आप इसे टिक कर सकते हैं। अगर दोनों सेम नहीं है तो आप इसे अनटिक करके उसका जानकारी दे सकते हैं, लेकिन अगर दोनों सेम है तो आप इसे टिक करके यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बताना है कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी है। आप यहाँ पर SC ST OBC आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछ रहा है, तो आप अगर हैं तो आप इसका जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल आप सिंपली से कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सर्विसमैन यहाँ पर पूछ रहा है, अगर आप हैं तो आप इसे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद मीडियम ऑफ स्टडी यहाँ पर पूछ रहा है, जो भी आप यहाँ पर मीडियम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑर्फन पूछ रहा है, अगर अनाथ हैं तो आप इसका जानकारी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे सिंपली से नॉट एप्लीकेबल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पर गार्जियन नेम एक पूछ रहा है, गार्जियन नेम अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो सिंपली से इसे खाली छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर पिछला साल का जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आपने क्लास 10 पिछला साल किया है तो आप उसका जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन स्टेटस के बारे में यहाँ पर बताना है, पास थे या फेल थे। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको यहाँ पर सिंपली से दोनों पे आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट हो जाना है। जैसे आप यहाँ पर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम वाले सेक्शन पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर बताना है। इसके बाद आपको रोल नंबर देना है। इसके बाद आपको बोर्ड बताना है, कौन से बोर्ड से आपने क्लास 10th को आपने पास किया था। ये सारा चीज जानकारी देने के बाद आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप यहाँ पर इसे टिक करते हैं आपको नेक्स्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, आप उसे नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ऑप्शनल डिटेल है, आप इसे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है डिसएडवांटेज, यहाँ पर ग्रुप पूछ रहा है, तो आप इसे नॉट एप्लीकेबल ही आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मदर टंग एक पूछ रहा है, मदर टंग आप यहाँ पर दे सकते हैं, और नेशनैलिटी ऑलरेडी यहाँ पर इंडियन
रिटर्न रहता है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको एक रिलीजन बताना है। इसके बाद यहाँ पर फादर क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो जो आपके फादर का अगर कुछ भी अगर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे प्राइमरी है, मिडिल है। इसके बाद आपको यहाँ पर मदर क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, मदर का क्वालिफिकेशन कितना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रेफरेंस बताना है, रूरल है या अर्बन है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक एरिया बताना है। यहाँ पर रिमोट लोकेलिटी वाले सेक्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं या फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है एक्स्ट्रा सर्कुलर यहाँ पर बताना है, तो आप इसे वैसे ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद एनुअल फैमिली इनकम के बारे में आपको जानकारी देना है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे आपका फैमिली का इनकम कितना है एनुअल, 50,000, 1 लाख, जो भी आपको यहाँ पर देना है दे सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास अगर आप हैं तो आप उसका जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर चूज सब्जेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट को चूज करना है। तो आपको यहाँ पर 5 सब्जेक्ट यहाँ पर लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट 1 वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आपको लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है सेक्शन बी वाले में। सेक्शन बी वाले में आपको ऑप्शनल है, अगर इसमें से अगर अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। एक एक करके सभी में देख लेना है और आपको यहाँ पर 5 सब्जेक्ट को आपको पूरा करना है। 5 सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में, उसका आप यहाँ पर डिटेल फिलअप कर सकते हैं। 5 सब्जेक्ट को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप कर। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टडी सेंटर प्रेफरेंस बताना है, आपका स्टडी सेंटर प्रेफरेंस कहाँ आप लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करने लिखा आएगा, तो सबसे पहले आप अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, अगर वहाँ पर अगर सेंटर नहीं है तो आप यहाँ पर ऊपर में सेक्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन जहाँ पे है आप उसका अगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अगर चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर नाम दिया गया है और एड्रेस दिया गया है, स्कूल का नाम दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं साइड में सीट भी दिया गया है और कितना अवेलेबल सीट है वो भी इसका जानकारी यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रेफरेंस बताना है, जैसे पहला प्रेफरेंस हम यहाँ पर ले लिए पहला वाले सेक्शन के बाद सेकंड वाले सेक्शन को सेकंड यहाँ पर प्रेफरेंस, तो कुछ इस प्रकार से आप पहला दूसरा करके ले सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे सिंपली से नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट में आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फोटो देना है। फोटो कैसा होना चाहिए, फोटो का फाइल साइज 1 MB होना चाहिए और फोटो का जेपीजी में ही आपका होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना है, उसमें आप आधार कार्ड यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट है, तो ये कंपलसरी नहीं है, आप इसे अपलोड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आप यहाँ पर एक कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर वहाँ पर आपने SC ST और OBC अगर सेलेक्ट किए होंगे तो आपको यहाँ पर एक कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। ये सारा चीज यहाँ पर देख सकते हैं वो कंपलसरी नहीं है, जिसमें आपको यहाँ पर रेड स्टार लगा हुआ है उसको आपको अपलोड करना कंपलसरी है। तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जैसे 10th का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है, नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू ओपन होकर आ जाता है। तो आपको एक एक करके इसे रीड आउट कर लेना है। पूरी तरह से मिलाने के बाद अगर अभी भी कुछ डाउट लगता है तो आपको बगल में पेंसिल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पेंसिल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही लगता है तो आपको नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसे पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए आपको पे वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। आप किससे पे करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो जो जिससे भी आप अगर पेमेंट करना चाहते हैं उससे आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद आपके मोबाइल पर एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ दिन तक वेट करना है, ये एप्लीकेशन रिव्यू में चला जाता है, ये सारे चीज को वेरीफाई किया जाता है। अगर सब कुछ आपका सही होता है तो आपको यहाँ पर अलाउ कर दिया जाता है एडमिशन। तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस बार बार चेक करते रहना है। अगर यहाँ पर अलाउ हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना है, जो आपने स्कूल चूज किया है, जो एड्रेस चूज किया है उस एड्रेस पे आपको जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। सारा चीज कराने के बाद आपका फाइनली यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे थे कि NIOS के जरिए अगर क्लास 10th और क्लास 12th में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फॉर्म आप कैसे स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में सारी जानकारी को मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।